चलिए गाइस, अब हम चलते हैं प्रोज सेक्शन में। ठीक है, चैप्टर 8 है हमारा, द सरमन एट बनारस। और इसकी जो राइटर हैं वो कौन है? बेटी रेंसो। देखो, ये चैप्टर जो है हमारा गौतम बुद्ध के बारे में बताता है। ठीक है, यानी उनकी गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बताता है। था क्या, गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म एक राजा फैमिली में हुआ था। ठीक है, यानी बचपन से ही वो क्या थे? प्रिंस थे। उनका जो ध्यान था बचपन से ही, माइंड जो था अध्यात्म की ओर था। अध्यात्म मतलब एक तरीके से क्या बनना चाहते थे? साधु बनना चाहते थे। था क्या, उनके पिता कौन थे? एक राजा थे, स्टेट के एक किंग। तो उन्होंने क्या करा था? 12 साल की एज में उन्हें धार्मिक शिक्षा लेने के लिए, ठीक है, रिलीजियन एजुकेशन, बाहर भेज दिया था। अब जब उन्हें धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाहर भेज दिया गया, तो वो आफ्टर 4 इयर्स जब रिटर्न होते हैं, ठीक है, यानी कि 16 इयर्स की एज में उनकी शादी करवा दी गई। फिलहाल उनकी शादी में क्या नहीं थी? इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी क्या करवा दी गई? शादी करवा दी गई। लगभग 25 साल तक की एज में उन्होंने एक अच्छी जिंदगी गुजारी, जिसे बोलते हैं राजशाही जिंदगी। ठीक है, राजा के फैमिली में थे, लेकिन उनका जो माइंड था पूरी तरीके से किसकी ओर था? अध्यात्म की ओर था। यानी कहाँ गुजारना चाहते थे? एक साधु और संत के रूप में जीवन बिताना चाहते थे। ठीक है, इनके जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जब इनकी शादी हुई, शादी इनकी हुई थी यशोधरा के साथ। ठीक है, और यशोधरा थी वो भी एक हमारी बिलोंग करती थी राजा की फैमिली से। ठीक है, अब इनका क्या हुआ? एक सन हुआ, और जिसका नाम क्या था? राहुल था। क्या नाम था जिसका? राहुल नाम था। अब था क्या, इनका फैमिली सब कुछ बेहतरीन चल रही थी। एक दिन हुआ क्या, इनके पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे, और इन्होंने एक सर्वेंट को उठाया और रथ लिया। ठीक है, और बोला कि हम लोग कहाँ चलते हैं भाई? एक बार अब शिकार के लिए चलते हैं। फिलहाल सर्वेंट तो इनसे मना कर रहा था कि भाई आपके जो पिताजी हैं, फादर, मना कर रहे हैं कि आप बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि वो अपने बेटों को बाहर भेजते ही नहीं थे। लेकिन जब उसने जबरदस्ती की कि हम लोग कहाँ चलते हैं भाई? शिकार के लिए जरूर जाएंगे और देखेंगे। अब जैसे ही रथ पे बैठे और उन्होंने सिर पे मुकुट वगैरह पहना, एक तरीके से राजा के बेटे लग रहे थे, और जैसे ही उस राज दरबार से बाहर निकले, जिससे ये बहुत कम बाहर निकलते थे, ठीक है, सिर्फ स्टडी के लिए ही बाहर गए थे, तो बाहर निकलते हैं और उसके बाद कुछ चीजों को देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं तो जिन्होंने आज तक चीजें नहीं देखी थी, कुछ ऐसी चीजें इन्हें क्या हुई? दिखाई दी। ठीक है, जो पहली चीज इन्हें दिखाई दी है, वो दिखाई दी है एक सिक मैन। ठीक है, एक यानी बीमार आदमी था, और बीमार आदमी एक रोड के साइड में दर्द से कर्रा रहा था। फिर ये उससे पूछते हैं जो उनके साथ में होता है कि भाई ये कौन है? तो बताता है ये कौन है? एक बीमार आदमी है। ठीक है, और बीमारी से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता, एक ना एक दिन हर व्यक्ति को क्या होना है? बीमार होना है। कोई बात नहीं, उससे कहते हैं रथ को आगे बढ़ाओ। और जैसे ही रथ आगे बढ़ता है, फिर इन्हें एक एजेड मैन दिखाई देता है, बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, मोस्टली था क्या, दरबार में उस टाइम इनके सामने बूढ़े व्यक्तियों का आना मना था। ठीक है, अब उससे फिर ये पूछते हैं कि ये कौन है? तो वो कहता है ये कौन है? एक बूढ़ा व्यक्ति है। एक दिन अगर व्यक्ति जीवित रहता है तो उसे एक ना एक दिन क्या होना पड़ता है? बूढ़ा होना पड़ता है। कोई बात नहीं, इनका जो हृदय होता है ना, पिघलता जाता है कि मैं महल के अंदर रह के ये सब चीजों को देखता था, आज मेरे सामने कौन कौन सी चीजें पड़ रही हैं। अब फिर आगे और बढ़ाते हैं रथ, फिर इन्हें क्या दिखाई देती है? आ फन्नल। फन्नल का मतलब होता है कुछ लोग एक व्यक्ति को कंधे पे रख के एक खाट पे ले जा रहे होते हैं, जिसे बोलते हैं डेथ बॉडी, और उसके साथ साथ कुछ शब्द बोलते हैं। फिर वो पूछते हैं भाई ये कौन है? तो बता रहे हैं ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने संसार से क्या कह दिया है? अलविदा कह दिया है। तो उससे पूछते हैं क्या मेरे साथ भी ऐसा होना है? तो वो कहता है हाँ, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर जन्म लिया है उस व्यक्ति के साथ एक ना एक दिन ऐसा होना है। कोई बात नहीं, फिर एक आगे बढ़ते हैं और इन्हें क्या दिखाई देता है? एक मॉन्क दिखाई देता है, साधु। उससे पूछते हैं भाई ये कौन है? पीले वगैरह कपड़े पहना हुआ है, ये तो बिल्कुल टेंशन फ्री दिखाई दे रहा है, इसे किसी चीज की चिंता नहीं है। इससे पहले हमने जितने लोगों को देखा है, सब लोग काय में दिखाई दे रहे थे? चिंता में दिखाई दे रहे थे। तो उसने कहा ये भाई एक मॉन्क है, साधु है, इसने अपना घर परिवार जो कुछ है सब क्या करा है? छोड़ दिया है, त्याग दिया है। और ये किसकी खोज में निकला हुआ है? ईश्वर की तलाश में निकला हुआ है, इसलिए इसे सारे दुखों से और दर्दों से क्या है? दूर है। उनका माइंड वहीं से डाइवर्ट होता है। ठीक है, अपना मुकुट और जो कुछ उनके पास होता है राजशाही फैमिली का, सब कुछ उतार कर जो उनके साथ रथ पे चल रहा होता है सर्वेंट, उसे दे देते हैं और कहते हैं जाओ ये घर पे दे देना, और कह देना कि मैंने अपनी पूरी लाइफ क्या करी है अब यहाँ से खत्म कर दी है, और मैं भी एक कौन सा वाला जीवन बिताने वाला हूँ? साधु का जीवन व्यतीत करने वाला हूँ। निकल जाते हैं ईश्वर की खोज में। 7 साल तक इधर से उधर भटकते फिरते हैं। अंत में थके हारे
एक नदी होती है गंगा, बनारस में बहती है जो, ठीक है, उस गंगा नदी के किनारे बैठ जाते हैं और आफ्टर 7 days इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कि मतलब एक तरीके से ईश्वर की जब साधना में लीन होते हैं तो किसका रूप ले लेते हैं? ईश्वर का रूप ले लेते हैं। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये क्या कहलाते हैं? शाक मुनि कहलाते हैं। अब ऐसा माना जाता है जिस दौरान ये तपस्या कर रहे थे, ठीक है, तो तपस्या करने के दौरान इनकी जो बॉडी थी, बॉडी के ऊपर दीमक ने घर बना लिए थे। किसने घर बना लिए थे भाई? दीमक ने। तो दीमक मतलब जानते हो जो कहाँ लगती है? पेड़ों वगैरह पे लगती है। तो जब दीमक ने घर बनाए थे, सोचो 7 साल तक इधर से उधर भटकते रहे और फिर 7 दिन बैठे और उसके बाद क्या प्राप्ति हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब वहीं पर इन्होंने क्या करी? अपनी कुटिया वगैरह बना ली, वहीं पर लोगों के लिए क्या देते रहे? प्रवचन देते रहे और वहीं पर इन्होंने सब कुछ अपना सिस्टम सेटअप बना लिया। हुआ क्या? पास के एक गांव में एक लेडीज थी जिसका सिर्फ एक ही बेटा था, ठीक है, और उसकी क्या हो गई भाई? डेथ हो गई थी। और जब उसकी डेथ हो गई तो वो अपने बेटे को जीवित करने के लिए इधर से उधर पूरे गांव में घूमी, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसके बेटे को क्या कर सके? जीवित कर सके। तो हुआ क्या? एक व्यक्ति ने बताया कि तुम्हें ऐसी ऐसी जगह पे जाना है जहां एक शाक मुनि रहते हैं और वो शाक मुनि आपके बेटे को क्या कर सकते हैं? जीवित कर सकते हैं। अभी जब उनके पास पहुंचती है तो वहां जाने के बाद रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बेटे को क्या करना है? आपको जीवित करना है, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं आपके बेटे को क्या कर सकता हूँ? जीवित कर सकता हूँ, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है, मुझे एक चीज तुम्हें लाके देनी होगी। वो कहती है हाँ तुम मंगा लो, मैं कुछ भी चीज लाके दे सकती हूँ। तो वो कहते हैं ऐसा करो, तुम अपने गांव में जाओ या आस पास पड़ोस के किसी एक ऐसे घर में जाओ और वहां से सरसों के क्या लेके आना है भाई? सीड्स लेके आने, यानी सरसों के दाने लेके आने हैं। और वो घर ऐसा होना चाहिए जहां पर अब तक किसी भी व्यक्ति की डेथ ना हुई हो। वो खुशी खुशी क्या होती है? सोचती है कि ये तो वही इजी काम है, मिल जाएंगे। एक घर जाती है, दूसरे घर जाती है, तीसरे घर जाती है, यानी जहां जहां जाती है सरसों के बीज तो लगभग मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही पूछती है कि आपके घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है, तो वो लोग कहते हैं बताओ कैसी बेवकूफ औरत हो, ऐसा कोई घर है जिस घर में डेथ ना हुई हो और तुम ऊपर से हमारे गमों को क्या करने आ गए भाई? हरा करने आ गई। हर कोई घर ऐसा जरूर होता है जिसमें क्या होती है? किसी ना किसी व्यक्ति की डेथ हुई होती है। अंत में आके उसे पता ये चलता है कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर क्या मिल सके? सरसों के बीज मिले और किसी व्यक्ति की डेथ ना हुई हो। वो वापसी आती है और फिर कहती है शाक मुनि से कि मुझे सरसों के बीज तो मिल रहे थे, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिल रहा था जहां पर किसी भी व्यक्ति की डेथ ना हुई हो। तो वो यहीं पर उसे चैप्टर सिखाते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर आया है उस व्यक्ति को क्या है भाई? जरूर जाना, यानी डेथ इज कॉमन फॉर ऑल, यानी मृत्यु सभी के लिए क्या है भाई? कॉमन है। और यहीं पर इस चैप्टर का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं, ठीक है, अपने चैप्टर 8 के मेन पॉइंट्स की ओर, ठीक है। जो अभी हमने आपको स्टोरी बताई थी, अब उसके हम मेन पॉइंट्स लिखवा रहे हैं। ये मेन पॉइंट्स आपकी हेल्प करने वाले हैं जो आपके एमसीक्यू पूछता है उसमें, और जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं उसमें हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ आपकी कहाँ हेल्प करेंगे? ये लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर आपने ये मेन पॉइंट्स एक जगह लिख लिए हैं और इन्हें 2-4 बार पढ़ लिया है तो आपको पूरा चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। देखते हैं भाई, ठीक। 10 शहर में नेट बनारस, ठीक, ये मेन पॉइंट है। पहला है गौतम बुद्ध, ठीक है, और जो गौतम बुद्ध का बॉर्न है 563 बीसी से कब हुआ? 483 बीसी। कहने का मतलब ये होता है बिफोर क्रिश्चियन। ये जो इनका जन्म हुआ था, ईसवी हमारी स्टार्ट होती है 0 और 0 से क्या हुआ था? पहले इनका जन्म हुआ था। अब देखो हुआ कहां था? नॉर्थन इंडिया में हुआ था। नॉर्थन इंडिया मतलब उत्तर भारत में, ठीक है। था क्या इनके? ये कब का नाम है? सिद्धार्थ। बचपन का नाम है। बचपन का नाम क्या है इनके? सिद्धार्थ है। और वाइफ का नाम क्या है? यशोधरा, जिनके साथ इनकी क्या हुई थी भाई? शादी हुई थी। उसके बाद इनका एक सन था बेटा, उसका नाम क्या था भाई? राहुल। और 12th ईयर 12 साल की एज में गोज टू स्टडी, इनके पिताजी ने कहा भेज देते? धर्म की शिक्षा लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर 4 इयर्स, जब ये 4 साल के बाद रिटर्न होते हैं 16 इयर्स की एज में, तो इनकी क्या करवा दी जाती है? शादी करवा दी जाती है। फिलहाल ये शादी में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन इनके पिताजी ने जबरदस्ती इनकी क्या करवा दी थी भाई? शादी करवा दी थी, ठीक है। उसके बाद इन 25 इयर्स एज और, यानी 25 साल की उम्र में इन्होंने घर परिवार पूरी तरीके से क्या कर दिया भाई? त्याग दिया। अब होता क्या है?
7 years वॉक हियर एंड दियर, 7 साल तक क्या होते हैं, इधर से उधर ज्ञान की तलाश में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उनकी बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से दीमक क्या बना लेती हैं, घर। ठीक। 7 days आफ्टर, 7 दिन के बाद, नॉलेज अंडर पीपल ट्री, या नेम याद रखना, अभी काय का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, और जो नदी थी वो नदी कौन सी थी, गंगा नदी थी। ठीक है। और बाद में जैसे ही इन्हें ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलने के बाद क्या कहलाया भाई, ये शाक्य मुनि कहलाया। क्या कहलाया ज्ञान मिलने के बाद, शाक्य मुनि। और रिवर गंगा उसके बाद किस जगह थी भाई, बनारस में थी। किसा गौतमी, एक ये लेडीज थी जिसके बेटे की क्या हो गई थी भाई, डेथ हो गई थी। उसके बाद डाइट सन और मस्टर्ड सीड, यानी उन्होंने डिमांड की थी कि भाई मुझे क्या चाहिए, एक मुट्ठी दाने चाहिए, किस चीज के, सरसों के, और ऐसे घर से चाहिए जहां पर मैं किसी भी व्यक्ति की क्या ना हुई हो, मृत्यु ना हुई हो, तो मैं आपके बेटे को जीवित कर सकता हूं। और जो सबसे मेन पॉइंट था कि इनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कैसे हुई थी, जब इन्होंने 4 चीजों को देखा था। क्या चीजों को देखा था भाई, 4। और 4 में सबसे पहले किसे देखा था, सिक मैन को, उसके बाद एजेड मैन को, फनरेल को, और उसके बाद आ मॉन्क साधु। इस साधु ने पूरी तरीके से इनकी जिंदगी को क्या कर दिया था भाई, चेंज करके रख दिया था। थैंक यू सो मच गाइस, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।